गोल्डन कंपटीशन बंसल बाबा ग्रुप एग्जाम क्रैक गोल्डन टेस्ट नंबर 5 के लिए सभी लोग तैयार, जो कि गोल्डन टेस्ट नंबर 27 भी है। तो ट्रायल डिक्टेशन के लिए सभी लोग तैयार रहेंगे। इसका आपको अनुवाद नहीं करना है। 2 सेकंड से। देश में वायु प्रदूषण की वजह से व्यक्ति की जीवन प्रत्याशा में कमी आई है। स्टॉप। अगर प्रदूषण को लेकर हम सजग नहीं हुए तो जीवन प्रत्याशा में 9 साल तक की कमी हो सकती है। स्टॉप। यह चौंकाने वाला खुलासा अमेरिका के एक शोध समूह में किया है। स्टॉप। शिकागो विश्वविद्यालय के वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में 48 करोड़ से अधिक लोग उत्तर में गंगा के मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं। स्टॉप। यहाँ प्रदूषण का स्तर नियमित रूप से दुनिया में कहीं और पाए जाने वाले स्तर से बहुत अधिक है। स्टॉप। विश्वविद्यालय के एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट। मूल गद्यांश के लिए सभी लोग तैयार रहें। मूल गद्यांश स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई RGHS राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना का लाभ प्रदेश के लगभग 13.5 लाख परिवारों के 65 लाख लोगों को मिलेगा। स्टॉप। प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर्स, पंचायती राज कर्मचारियों, शहरी निकायों के कर्मचारियों और स्वायत्तशासी बोर्ड निगमों के कर्मचारियों को इलाज की सुविधा मिलेगी। स्टॉप। वित्त विभाग ने राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम शुरू कर दी है, अर्थात मंत्रियों, विधायकों, पूर्व विधायकों, अखिल भारतीय सेवा, न्यायिक सेवा के अधिकारियों व सेवानिवृत्त अधिकारियों, राज्य कर्मचारियों, राज्य सेवा से, निकायों, मंडलों, कॉरपोरेशन आदि से सेवानिवृत्त पेंशनरों के लिए राज्य सरकार ने राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम शुरू की है। स्टॉप। योजना से जुड़े सरकारी और निजी अस्पतालों में भर्ती होने पर OPD पर कैशलेस उपचार सुविधा मिलेगी। स्टॉप। 01/01/2004 के बाद नियुक्त राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को सामान्य बीमारी के लिए 5 लाख रुपये और गंभीर बीमारी के लिए अतिरिक्त 5 लाख तक स्वास्थ्य बीमा प्रति वर्ष प्रति परिवार की गई है। स्टॉप। राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना एवं मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना दोनों योजनाओं के प्रारंभ होने के बाद प्रदेश के हर नागरिक को निःशुल्क चिकित्सा लाभ मिलेगा। स्टॉप। इन योजनाओं में अमीर, गरीब, छोटे, बड़े, शहरी, ग्रामीण सभी वर्ग के व्यक्ति सम्मिलित होंगे। स्टॉप। रजिस्ट्रेशन के लिए जन आधार कार्ड या जन आधार रसीद संख्या जरूरी है, इसके बिना रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। स्टॉप। नेक्स्ट पैरा। देश के कई राज्यों में इन दिनों बिजली का बड़ा संकट बना हुआ है। स्टॉप। राजस्थान भी इस संकट से जूझ रहा है। स्टॉप। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसे लेकर चिंता जाहिर की है। स्टॉप। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार को इस मामले पर तुरंत एक्शन लेकर राज्यों को बिजली संकट से बाहर निकालना
चाहिए। स्टॉप। उन्होंने कहा कि यह संकट केवल राजस्थान में ही नहीं बल्कि उत्तर भारत सहित देश के कई राज्यों में बड़ा संकट बना हुआ है। स्टॉप। ऐसे में केंद्र सरकार को देश के सभी राज्यों से बात करके कोई हल निकालना चाहिए। स्टॉप। कई राज्यों ने बिजली संकट के बारे में केंद्र को अवगत भी करा दिया है। स्टॉप। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि आने वाले दिनों में यह संकट कितना बड़ा होगा, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। स्टॉप। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोल माइंस में बरसात का पानी भरना कोयले की कमी का एक कारण हो सकता है। स्टॉप। लेकिन कोयले की कमी के कई अन्य कारण भी सामने आए हैं। स्टॉप। उन्होंने कहा कि बिजली उत्पादन के कई कॉन्ट्रैक्ट का फेल हो जाना भी बिजली संकट का एक बड़ा कारण है। स्टॉप। कोल इंडिया को आगे आकर यह बताना चाहिए कि आखिर कोयले की कमी के क्या कारण हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह। गहलोत ने कहा कि कोयले का संकट केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के कई देशों में है। स्टॉप। चीन, यूरोप और इजराइल में भी कोयले का बड़ा संकट है। स्टॉप। इंडोनेशिया में कोयले के दाम 4 से 5 गुना बढ़ गए हैं। स्टॉप। इसके बावजूद भी कोयला मिल नहीं रहा है। स्टॉप। कोयले की सप्लाई बढ़ाने सहित अन्य बिंदुओं पर केंद्र सरकार से चर्चा करने के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल दिल्ली जाकर आ गए हैं। स्टॉप। राजस्थान में बिजली संकट गहरा रहा है। स्टॉप। कोल कंपनियों से कोयले की सीमित आपूर्ति ने उत्पादन प्रक्रिया पर असर डाला है। स्टॉप। राजस्थान में कोयले की कमी और तकनीकी कारणों से 3100 मेगावाट क्षमता के थर्मल पावर प्लांट्स बंद हैं। स्टॉप। इसमें 1750 मेगावाट बिजली उत्पादन केवल कोयले की आपूर्ति सामान्य नहीं होने से बंद है। स्टॉप। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस पूरे मसले पर सक्रिय हुए हैं। स्टॉप। ग्रामीण और कृषि कनेक्शनों पर विद्युत कटौती की लगातार मार को सीएमओ ने गंभीरता से लिया है। स्टॉप। थर्मल प्लांट्स में कोयले की कमी का संकट केवल राजस्थान में ही नहीं है। स्टॉप। देश भर के पावर प्लांट्स इसका सामना कर रहे हैं। स्टॉप। राजस्थान सरकार ने भी हाल ही में कोल कंपनियों को बकाया भुगतान में तेजी दिखाई है। स्टॉप। नेक्स्ट पैरा। प्रकृति प्रदत्त मानव मस्तिष्क आधुनिक और अति विकसित जटिल कंप्यूटर के समान है, जो आवश्यकता होने पर उसमें एकत्रित की गई करोड़ों अरबों सूचनाओं में से क्षण भर में कोई भी सूचना प्रस्तुत कर सकता है। स्टॉप। प्रश्न यह है कि हम उसमें से कौन सी सूचना बाहर लाकर काम लेना चाहते हैं और कौन सी बात या घटना हम भूलना चाहते हैं। प्रश्न सरल भाषा में कहें तो यह वैसा ही है जैसा हम कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में एकत्रित डाटा को कभी डिलीट करते हैं और कभी स्थायी रूप से संग्रहित करके रखते हैं और आवश्यकतानुसार उसे बाहर निकालकर उपयोग करते हैं। स्टॉप। अब जरा यह देखने का प्रयास करें कि हम अपना व्यवहार सामान्यतया किस प्रकार का कर रहे हैं। प्रश्न
क्या हम वही बातें याद कर रहे हैं, जो याद रखनी चाहिए, तथा वही बात भूल रहे हैं जिन्हें भूलना चाहिए। सामान्यतया, कोई भी व्यक्ति हमारे संपर्क में ऐसा नहीं होगा, जिसमें 100% अच्छाइयाँ हों और उसने हमारे साथ सदैव अच्छा ही व्यवहार किया हो। इसी प्रकार शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसने हमारे साथ सदा ही कटु व्यवहार किया हो। इन व्यक्तियों में आपके परिवार के सदस्य, रिश्तेदार, सहकर्मी, बॉस, अधीनस्थ कर्मचारी या अन्य कोई भी हो सकते हैं। जब हम किसी से वर्षों बाद भी मिलते हैं और उसने यदि हमारे साथ कोई कटु व्यवहार किया था तो वह तत्काल हमें याद आ जाता है और हम उससे उसी अनुसार व्यवहार करने को तत्पर हो जाते हैं। इसके कारण परस्पर कटुता का वातावरण बढ़ता ही रहता है और कभी समाप्त नहीं होता है। प्रगाढ़ मित्रों में एवं निकट परिजनों में भी इसी कारण दरार पड़ना देखा है। उदाहरण के लिए, यदि आपने किसी परिजन को अपने किसी शुभ कार्य में बुलाया था और वह अत्यंत कठिनाई से समय निकाल कर समारोह में सम्मिलित हुआ, किंतु यदि उसके द्वारा लाया गया उपहार आपकी अपेक्षा के अनुकूल नहीं था तो आप भविष्य में सामान्यतया उसके उपहार की कमी को सदैव याद रखेंगे, किंतु आपके समारोह में सम्मिलित होने के लिए किए गए उसके प्रयास को भुला देंगे। सोचकर देखिए, क्या इस प्रकार का व्यवहार परस्पर मधुरता एवं सद्भाव को बढ़ावा देगा? प्रश्न: हमें करना यह होगा कि किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा हमारे प्रति किए गए कटु व्यवहार को हमारे मस्तिष्क से डिलीट करना होगा ताकि दोबारा कभी उभर कर याद ही नहीं आए। किसी को क्षमा करना अच्छा है, लेकिन उस घटना को स्थायी रूप से भूल जाना कहीं अधिक श्रेयस्कर है। दूसरों के किस व्यवहार को हम याद रखें, इस पर भी विचार करना उपयुक्त होगा। जैसा कि ऊपर लिखा है, हमसे सभी व्यक्तियों ने कभी अच्छा, कभी बुरा व्यवहार किया होगा। यदि हम किसी के भी द्वारा हमारे प्रति किए गए सद्व्यवहार को याद रखेंगे तो उसके प्रति हमारे मन में सदैव कृतज्ञता का भाव रहेगा और उससे हम उसी प्रकार का व्यवहार करने हेतु तत्पर होंगे। कई बार कोई भी व्यक्ति हमारा छोटा सा भी काम कर दे तो हमें उसे सदैव याद रखना चाहिए, अर्थात उसे हमारे मस्तिष्क रूपी कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में स्थायी रूप से संग्रहित कर लेना चाहिए। समाप्त।